आपको जो है हम हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको अभी सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एडवोकेट की जब चर्चा करते हैं, हम सभी एडवोकेट की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल जो हमेशा लेमलाइट में आते हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट, जो नारी शक्ति है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनका जो है हमेशा जो है एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। SD लोधा को आप लोग जानते हैं, और दूसरा ये भी है, उनका साथी है रेकन एंगो है, एडवोकेट रेकन एंगो। आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, क्योंकि बहुत पब्लिक जो है जानना चाहता है कि अभी जो है आपका जो 72 आवर्स जो है बंद कॉल दिया गया था, इसमें जितना भी डिटेनीस है, ये लोग किस किस जेल में रखा, उनसे पहले आपको हम एक सवाल है, ये एग्जिट अभी इसका जो स्टेटस, जो केस का स्टेटस क्या है? टीम अरुण भूमि, थैंक यू, धन्यवाद। आप जनता की आवाज़ को मेरे थ्रू आपका चैनल में रखने का एक हमको मौका दिया जी। और आपका चैनल के माध्यम से मैं एक जनता को फिर ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये बंद कॉल डिक्लेयर किया है, तो कई मीडिया में, कई आपका चैनल में, कई यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो पुलिस प्रशासन है, कोई इंडिविजुअल हैज़ डिक्लेयर्ड बंद कॉल, ऐसे मैंने बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि लास्ट हम लोग जो 17 आपका फरवरी का बाद याद होते होंगे सभी जनता, उसमें भी हम लोग सब आपका जो पेरेंट्स था, जो एग्रीव स्टूडेंट्स था, वो लोग मिलके ही हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया था। तो उसका ये जस्ट आप जो हाल ही में जो 72 आवर्स स्टेट के बंद हुआ है, तो जस्ट उसका कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। तो इसमें भी ये कोई ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ये सब एग्रीव स्टूडेंट्स और एग्रीव कैंडिडेट और पेरेंट्स और जितना लाइक माइंडेड है अरुणाचल का जितना जनता है, उसका बिहाफ में ये बंद कॉल को ये जो बोल रहे हैं नारी शक्ति और सोल दोदुम, ताना तामार और तापोल ने डिक्लेयर किया है। ये जस्ट जनता का आवाज़ को सबका सामने में, स्टेट गवर्नमेंट का सामने में रखा गया था, ये है। और एक इसके चलते अभी क्या हुआ है कि बहुत सारा ऐसे लोग को प्रिवेंटिव मेजर में डिटेंशन किया गया है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपतम साहब की तरफ से। ये एक्ट में क्यों इसको आपका डिटेन किया है बोलने से, ये एक जब प्रिवेंटिव लॉ है, हमारे स्टेट में एक एक्ट बनाया है, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014। इसमें ये जस्ट प्रिवेंटिव लॉ है, इसको हम लोग प्रिवेंटिव लॉ बोलता है। लेकिन ऐसे कई दफ़ा हमने देखने को भी मिला है कि जब आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद कॉल डिक्लेयर करते हैं, कैपिटल बंद कॉल डिक्लेयर करते हैं, तो कहीं भी ये एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन ये APPSC पेश को जब से आया है, ये इशू को जो अभी लेके चल रहा है, उसका ऊपर ही ये एक्ट अभी मैंने भरपूर अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमको ऐसे लगता है। तो इसलिए ये एक्ट को कहीं ना कहीं हमारा जो जिला प्रशासन है और जो अथॉरिटीज़ है, वो ये एक्ट का आप मिसयूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हमारा जो जनता की आवाज़ का, जो स्टूडेंट्स का आवाज़ को जो गवर्नमेंट का सामने जो रखने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका अगेंस्ट में ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दबाने, जनता का आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है थ्रू दिस एक्ट। तो ये मेरा मानना है। और ये एक्ट का चलते 70 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 72 आवर्स स्टेट वाइड बंद, इसमें ऐसे हुआ है कि हमारा जो मेन लीडर है, जैसे कि हमारा सोल दोदुम हो गया जो रिनॉन सोशल एक्टिविस्ट है, उसके बाद हमारा ताओपोल हो गया, ताना तामार, और हमारा जो नारी शक्ति का चेयरपर्सन निमिता बा मैडम, उनको बंद से पहले, हालांकि ये 3 को बंद से पहले डिटेन किया गया था, सोल दोदुम, ताओपोल और ताना तामार को। उसके बाद हमारा जो नारी शक्ति का लीडर है, उसको बंद 10 तारीख का 11 तारीख का आफ्टरनून को डिटेन किया गया है। तो अभी डिटेन करने का बाद एक तो होता है कि डिटेन करने से पहले आप कानून का अनुसार ये होता है कि आप उसको एक नोटिस दिया जाना है। शायद ये केस में नोटिस दिया है कि नहीं दिया, मैं अभी तक हमको पुष्टि नहीं किया, लेकिन अभी तक जितना भी जो डिटेनीज का जो रिपोर्ट है, फैमिलीज का रिपोर्ट है, फैमिली मेंबर से जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है, ऐसे कुछ नोटिस नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोसीड्यूरल लैप्सेस हमको लगता है। उसके बाद डिटेन करने का बाद फिर उनको कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते, गाइडलाइंस होते हैं, SOPs होते हैं, वो प्रक्रिया को फुलफिल किया है कि नहीं किया, वो भी अभी तक हमको पुष्टि नहीं किया है। क्योंकि हम आज तक ये डिटेनीज, मेरा जो 4 लीडर है, उनको कहाँ में किस जेल में रखा है, किस जिला में रखा है, अभी तक हमको कोई माने इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। तो आज बाय टुडे इटसेल्फ
हम जो 4 फैमिली मेंबर को लेके डिप्टी कमिश्नर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऑफिस में गया है ईटानगर में, तो वहाँ से हमने उनको आपका जेल विजिट का हम परमिशन निकला है। परमिशन निकालने के बाद हमको पता चला है कि हमारे जो लीडर लोग हैं दो को बोमदिला जेल में रखा गया है, बोमदिला में। उसके बाद एक को तेजू में रखा है और एक को पासीघाट में रखा है। जो 2 बोमदिला में रखा है उनका नाम है निमिताबा, उसके बाद आपका ताओपोल, उसके बाद जो तना तमार को पासीघाट का जेल में रखा गया है, और ये जो हमारे जो सोल दोदुम है उनको तेजू का जेल में रखा गया है। आज ही हमें पुष्टि होने का माने अवसर मिला है। तो थ्रू दैट ऑर्डर ओनली वी केम टू नो दैट दिस पर्सन हैज बीन केप्ट इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जेल। तो उसके बाद अभी ये अपडेट ये है कि कल वो ऑर्डर को लेके जो उनका फैमिली है, सोल दोदुम का फैमिली, निमिताबा का फैमिली, तना तमार का फैमिली और ताओपोल का फैमिली उनको मिलने जेल डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। यही आप अभी तक का मिलने जा रहे हैं। ये रिकेन सर जो एडवोकेट रिकेन सर ने एक बहुत बड़ा बात कही है, क्योंकि हम लोग भी पहले सुनते थे, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश जैसे कि APUAPA मतलब अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014, इसको सभी लोगों ने सुना है। लेकिन इन्होंने अभी जो है हम कहेंगे कि सरकार या फिर कानून के ऊपर या फिर डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है जिसको हम लोग जिला प्रशासन कहते हैं, क्या उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि अरुणाचल में केवल अभी बंद कोल नहीं हुआ है। अरुणाचल का कल्चर हमेशा रहा है। लोग ये भी बोलते हैं कि अरुणाचल का मौसम और बंद कल्चर को मतलब तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि अरुणाचल में कब बंद कोल हो जाएगा और बारिश कब आ जाएगा या फिर धूप कब होगा, इसको तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन एडवोकेट साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल या फिर एक तरफ से हम लोग सवाल भी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये एक्ट पहले क्यों लागू नहीं किया गया। क्या उस समय ये एक्ट को सिर्फ कानून बना के रखा हुआ था, लेकिन उस समय जितना भी बंदकोल किया है क्या उसको डिटेन किया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझना होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो एडवोकेट साहब के पास जो नॉलेज है, ये जनता तक पहुंचे कि दरअसल ये कानून कहता क्या है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है, इस कानून के मुताबिक अगर हम लोग कहेंगे, आप तो पैसे से भी वकील हैं, ये कानून में क्लियर ये कहा गया है कि आप जो है इलीगली मतलब बंदकोल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये कानून के तहत सही है या फिर गलत है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखिए, लीगल और इलीगलिटी का जो बात होता है तो हमको मेरा जो प्रोफेशन है सिर्फ कोर्ट रूम का अंदर बोलने का इजाजत देता है। सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन टू डिसाइड द लीगल एंड इलीगलिटी ऑफ एनीथिंग इन द ओपन मार्केट। तो अभी मैं आपका इस सवाल का जवाब हम आपका ये स्टूडियो में नहीं दे सकते। इलीगल हुआ है ना लीगल हुआ है, उसका जवाब हम कोर्ट रूम में ही देंगे। जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने एक कानून को मैंने भी पढ़ा था, क्योंकि जब आप डिटेन किया जाता है तो उसमें जब हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप किसी घर को जो है कहीं अगर सुसाइड हो गया फिर कहीं मर्डर हो गया, तो वहां से जो पुलिस को वहां से कुछ सबूत जब्त करने के लिए सबसे पहले उसके परिवार वालों को बताता है कि हमने इस प्रकार का जो सामान को हम लोग ले जा रहे हैं तहकीकात करने के लिए, जांच करने के लिए। तो अभी जब सोल दोदुम को डिटेन किया गया था, उसका जो है रेंट घर हो या फिर उसका कोई परिवार के घर से उठाया गया होगा, तो एज एडवोकेट होने के नाते आपको ये खबर था क्या सोल दोदुम को उठाते वक्त जो है उन्होंने एक कागज लिखा होगा या फिर कोई उनका रिलेटिव्स को बताया होगा कि सोल दोदुम को उठा के ले जाया गया है? एग्जैक्टली ऐसे कुछ बताया? तो अभी तक तो मैं पुष्टि नहीं किया है, इसलिए कल फैमिली जो सोल दोदुम को मिलेगा, और अभी तक एज ऑफ नाउ फैमिली का तरफ से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिला है और इंटीमेशन नहीं मिला है और नोटिस नहीं मिला है। तो अभी सोल दोदुम को ही कल मिलने से पता चलेगा, और जितना डिटेनीज है उनको जो डिटेनीज है उनका फैमिली मेंबर मिलने के बाद ये पता चलेगा कि वेदर दैट प्रोसीड्यूर हैज बीन फॉलोड बाय द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर डिटेंशन और नॉट। जी। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। और उसमें एक सवाल और भी जुड़ना चाहेगा, क्योंकि जब भी पुलिस कोई पकड़ते हैं या फिर कोई केस एक्सीडेंट केस हो या फिर कुछ भी पुलिस हिरासत में जब लिया जाता है तो उसको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिन के लिए भेजा जाता है। एग्जैक्टली, वो तो मैंडेटरी है जी। उसके लिए हुआ कि नहीं उसका भी खबर नहीं आपको? उसका भी अभी खबर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो सब प्रोसीड्यूर तो शायद फुलफिल किया भी हो सकता है, सिंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तो बहुत एक ऊंची पद किया लोग बैठते हैं और जो कानून जानते हैं वही लोग बैठते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि अगर ये सब प्रोसीड्यूरल लैप्सेस हुआ होगा, लेकिन अभी तक
एज ऑफ नाउ ऐसे कुछ हमको खबर नहीं मिला है। ये सवाल आपको मैंने इसीलिए किया था क्योंकि जब सोल दोदुम को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया होगा, उस समय अगर मेडिकल एग्जामिन किया गया है तो अभी निकलने के बाद उसको कंपेयर किया जा सकता है कि उस समय वेट कितना था और अभी निकलने के बाद वेट कितना है, या फिर कहीं कुछ गाँव मतलब बदन में कुछ चोट का निशान है कि नहीं, इन सब का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि इस कानून के तहत जो अरुणाचल अनलॉफुल एक्टिविटी 2014 कानून के तहत सजा का प्रावधान क्या है? कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है 12 दिन रखेगा या फिर 6 महीना रखेगा या फिर 6 साल रखेगा, ये कानून क्या कहता है? नहीं, इसका देखिए मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 1 साल का जी। तो अभी 12 दिन का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो डिटेंशन ऑर्डर निकलता है, उसका एक होता है कि आप 12 डेज का एक बाद एक फिर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। उसमें एडवाइजरी कमेटी होते हैं, तो एडवाइजरी कमेटी को आफ्टर 12 डेज वो फिर से एक डिटेंशन और आपका रिमांड ऑर्डर भेजेगा। तो अभी एडवाइजरी कमेटी ही डिसाइड करेगा कि उनको फिर से फर्दर रिमांड देना है कि नहीं देना है। तो उसका बाद 3 मंथ का हो सकता है जी। तो 3 मंथ का बाद फिर रिव्यू करेगा, फिर उसका बाद ऊपर भेजेंगे, एडवाइजरी कमेटी में भेजेगा, तो मैक्सिमम पनिशमेंट वो लोग को 1 साल तक का प्रावधान है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये इसमें माने उतना लेवल तक सजा दी जा सकती है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये जितना अभी जो डिटेनीज है वो कोई इतना माने अनलॉफुल का डिफिनेशन में नहीं आता, अनलॉफुल पर्सन का डिफिनेशन में नहीं आता है। जी जी जी। हम जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि उसमें अनलॉफुल पर्सन होता है, बूट लॉगर्स होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी ग्रेवर होता है, अलग अलग दंड का उसमें अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। तो जिसको वो लोग जिसमें वो लोग को अभी बुक किया है वो अनलॉफुल पर्सन में बुक किया है, और हमें लगता है कि दे आर नॉट अनलॉफुल पर्सन। जी जी जी, ये आप लोगों ने आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये कानून क्या कहता है। लेकिन आपसे मेरा एक और ये सवाल है कि जब ये हम लोग बोलते हैं कि जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है, ये भी हो सकता है कि आप उसको हिरासत में तो ले जाएंगे, लेकिन उसको आप जो है टॉर्चर नहीं किया जा सकता या फिर मेंटली जो हरासमेंट नहीं दे सकता है। इसमें एग्जैक्टली प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ही ये बताता है कि आप उसको मतलब मेजर मतलब उसको सुरक्षित और मतलब कुछ दंगा ना बरके, कुछ गलत काम ना हो, उसके लिए आपको ले जाया जाता है। वही। तो अभी एक वायरल मैसेज चल रहा था, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूँ। एक वायरल मैसेज आपने एक लेटर भी लिखा है कि जो होम सेक्रेटरी होम को, जो उसके बाद जो आपने ये हमारे डीजीपी को लिखा था कि खबर ये मिला है कि सोल दोदुम को जो है तेजपुर में जो असम पुलिस और अरुणाचल के पुलिस के तरफ से हरासमेंट मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये वायरल मैसेज को हम लोग क्या समझे? देखिए, उसमें उस वायरल मैसेज को जैसे मेरा पास में आया तो एज ए लीगल एडवाइजर टीम नारी शक्ति एंड सोल दोदुम, तो मैंने तुरंत आपका डीजीपी को लेटर लिखा, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भी लिखा। लेकिन अभी तक ये जो आपका डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का तरफ से मेरा लेटर का कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया, और उसका जो एक्शन टेकन प्रोसेस जो है उसको भी अभी तक हमको अपडेट नहीं किया। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये वायरल वीडियो को पुष्टि नहीं करने से, इसका जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसको अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इसका पुष्टि नहीं करता है, तो इसको डिटेक्ट प्रूव नहीं करता है, तो ये एक पब्लिक में बहुत माने बड़ा एक सवाल बन के रह जाएगा। क्योंकि अभी सब ये मान के चल रहा है कि सोल दोदुम और जितना डिटेनीज है और नारी शक्ति का मेंबर को, उसके बाद ताओपोल ताना तमार को कहीं माने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा है वहाँ पे उसका ऊपर कहीं दुर्व्यवहार ना कर रहे हैं, ऐसे लगता है पब्लिक को। मतलब जब तक आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब उनके तरफ से आपको रिप्लाई नहीं भेजना और प्रेस में आकर के वो लोग नहीं बताते, तो जनता ये समझ के बैठ रहे हैं कि सच में किया गया होगा। तो अगर इसको क्लियरिफाई करता है बोलने से अच्छा बात है। हाँ, क्लियर, क्योंकि हम एज एन आपका लिटिजेंट एंड एज ए कंप्लेनेंट, तो मेरा भी तो ये राइट बनता है कि हम अपना रिप्लाई स्टेट गवर्नमेंट जिसको हमने कंप्लेंट दाखिल अर्ज किया है, जिसका ऊपर हम कंप्लेंट फाइल किया है, वो हमारा कंप्लेंट को एटलीस्ट रेस्पॉन्स करें। रेस्पॉन्स नहीं करना मतलब हम उसको फिर मैंने क्या सेंस में हम ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। चलिए, ये बहुत तो आपको ये भी कहा जाता है कि कई बार कि आप एक एडवोकेट है लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट काम ज्यादा करते हैं। तो क्या ऐसे क्या समझे कि अरुणाचल में क्या आने वाला समय कोई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो समाज के लिए काम करना चाहता है, खासकर अपना स्टेट के लिए,
तो स्टेट के लिए जो लोग काम करने के लिए आगे निकलता है तो उसको कोई लोग गलत समझता है। गलत समझकर जो है आज हम लोग, क्योंकि पब्लिक ये मान रही है कि नारी शक्ति, ताओ पोल तना, उसका बाद आपका तना तमन, उसके बाद सोल दो दुम, जिसको जितना भी दितेनी से वो गलत नहीं थे। पब्लिक का कहना है, पब्लिक का कहना है, पब्लिक का मानना भी है। और लगातार हमको भी मैसेजेस कर रहा है कि वो लोग अभी कौन कौन सा जेल में, उसका साथ गलत तो नहीं हो, हमको भी लगातार मैसेज करते हैं। तो हम लोग क्या समझे कि क्या आने वाला समय में इस प्रकार का अगर सोशल एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं, समाज को सुधारना चाहता है और गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, कल को अगर ये लोग को अगर ऐसे किया है तो आने वाला समय में क्या अरुणाचल प्रदेश में से कोई सोशल एक्टिविस्ट जन्म लेना आपको क्या लगता है, ये गलत है या फिर ये उस ओर इशारा करता है कि सरकार जो है दबाव डाल देगा या फिर कानून व्यवस्था जो है अपना मर्जी से दबाव डाल के जो है उनको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी? इसमें ऐसे है, देखिए आपका अरुणाचल में एक बहुत छोटा एक राज्य है, बहुत माने थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है। तो यहाँ पे एक आप सोशल एक्टिविज्म करना और सोशल एक्टिविज्म करने के लिए आपको कहीं भी कोई भी आपको प्रेशर नहीं दिया जा सकता और देता नहीं है और आपको पेमेंट नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रखा है सोशल एक्टिविज्म करने के लिए। और जो आदमी सोशल एक्टिविज्म करता है वो अपना दिल से करता है, और जो आदमी दिल से करता है उसका जो आपका अंदर का जो जज्बा होता है, तो वो चीज़ को हम लोग अपना एक हिसाब से एज ए इंटेलेक्चुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी हम लोग पहचान सकता है। पहचान के ही हम अपना एंगल से, अपना तरफ से उसको किस तरह हम मदद कर सकता है, अपना छोटा जो मदद है, उनका जो एंडेवर है, उनका जो मुहिम है, उसमें हम कैसे अपना एक हाथ बटा सकता है, हम उसी हिसाब से अपना जो लीगल छोटा सा मेरा जो लिमिटेड नॉलेज को उनको हम मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हम यही सबसे अपील करता है कि आप फाइनेंशियली ना ही सही, फिजिकली ना ही सही, आप मोरली, मेंटली और आप जैसे सकता है, आप हर एक जो भी सोशल एक्टिविज्म करता है, सोशल एक्टिविस्ट बन के जो आता है, उनको अपना हिसाब से आप मदद करना चाहिए। और ये लोग जो आज कर रहा है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये एंटायर स्टेट का जो एस्पायरेंट है और उसके बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना हिसाब से कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट का लूप होल्स और गवर्नमेंट का कहीं जहाँ में गलत हुआ है उसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, आवाज उठा है। हाँ, at the same time these people they are trying to help the government। गवर्नमेंट को ये अपना जहाँ पे गलत हुआ है उसको सुधारने के लिए आपका लुकेना को बता के उसको मदद कर रहा है। और मदद करने वाला आदमी को ही आज सड़क से आप उता के आप इतना ये ड्रैकोनियन लॉ का अंदर में बुक करके रखेगा तो कल को गवर्नमेंट को कौन मदद करेगा? चाहते हुए भी कोई मदद करने आगे नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में 60 आदमी बैठा हुआ है, 60 एम लेजिस्लेचर जो बैठा हुआ है, इनमें भी तो इतना वो ये नहीं है कि सब कुछ जानेगा। हमारे स्टूडेंट लोग और यूथ लोग जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ लोग है, जो एमए पढ़ के बैठा, जो पीएचडी करके डॉक्टरेट करके बैठा हुआ है, उसका नॉलेज को भी तो गवर्नमेंट को शेयर करने का मौका यही तो है। जहां में गलत हो उसको गवर्नमेंट को सुधारने के लिए बात बताने के लिए कोशिश करता है और उस बात को गवर्नमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं, इसलिए ये आज सड़क पे आ रहा है। और सड़क पे आने पर मजबूर कौन कर रहा है? हमारे जो ऊंची पद में बैठा हुआ जो हमारा गवर्नमेंट है, उन लोग का वजह से आज जो एग्रीव स्टूडेंट लोग, एग्रीव कैंडिडेट है, अपना पेरेंट्स को बोल के, अपना सीनियर्स को बोल के, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको बोल के अपना दुख दर्द को गवर्नमेंट को बताने के लिए बोल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानता है। तो लास्ट रिसोर्ट में ये सड़क पे उतर रहा है। और जब सड़क पे उतरता है ये सोशल एक्टिविस्ट लोग, इनका ऊपर फिर ये लॉ लागू करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर तो कहीं ये लॉ लागू करते हुए हम ये पिछले 5 साल से नहीं देखा है। क्योंकि जब कोई बंद कॉल करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ ही घूम के काम करते हैं, पुलिस लोग उनके साथ में घूम के खाता पीता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको खाने पीने का मुहैया कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लॉ स्पेशली ये FPPSC जो पैस्को का आवाज उतारा है, उनका आवाज को दबाने के लिए ये लॉ को अप्लाई कर रहा है। आपको ऐसे लगता है? हमको ऐसे लगता है जी। तो लेकिन जी एक सवाल ये भी जरूरी है, कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो आप तो उन लोगों का जो है लीगल एडवाइजर है और आप उन लोगों को करीब से जानता है, तो ये बोला जाता है कि ये जो अभी टीम जिसको डिटेन किया गया है उनको ये भी कहा जाता है कि कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, पॉलिटिकल उसे आने वाला समय में 24 को इलेक्शन है तो इसीलिए ये लोग कर रहा है, ऐसे भी सवाल उठता है। इसको आप कैसे जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मेरा काम है उनको लीगली जो मेरा लिमिटेड नॉलेज को हम उसको समझाना, लीगली असिस्ट करना। और ऐसे भी नहीं है कि हम बंद कॉल से पहले उनका हम ये टीम सोल्डोदम का हम लीगल एडवाइजर है। जी।
बंद कॉल डिक्लेयर करने के बाद ये लोग को जैसे डिटेन किया है, तब से हम लीगल एडवाइजर हैं। हाँ, हालांकि मैं नारी शक्ति का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज का तारीख में अरुणाचल में एक ये नारी शक्ति एक रिकॉग्नाइज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तो मैं लीगल एडवाइजर ऑफिशियली। लेकिन जो ये 3 अभी लीडर का जब बात कर रहा है, उनका लीगल एडवाइजर तो मैं तो ये 1-2 दिन में ही बन रहा है। इसको भी हमको आदमी लोग मेरा ऊपर सवाल उठाता है, आप लीगल एडवाइजर होते हुए भी इनको बंद का माने ये को एडवांटेज डूज एंड डोंट्स को नहीं समझाया, बंद का असर कल को जाके बंद का रिपरकेशन को नहीं समझाया। होने के बाद आपको होने के बाद जिस दिन ये लोग कानूनी तौर पे लीगली जब प्रॉब्लम हुआ है, तब हमको मेरा क्लाइंट बन के आया ना। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग देम ओनली एज एन हायर्ड एडवोकेट, नॉट एज ए आपका उसका वेल विशर। बंद कॉल डिक्लेयर करने से पहले हम कभी उन लोग का एडवोकेट नहीं था। मेरा एक वकील का एक ये नियम होता है कि आप जो भी क्लाइंट आता है, आप उनका बिहाफ में आप उनको रिप्रेजेंट करना, एनी ये लीगल फोरम में उनको रिप्रेजेंट करना, वो मेरा प्रोफेशन है। और ये मैं यही काम कर रहा हूँ जो हमारा प्रोफेशन का दायरे में हमको प्रावधान दिया है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये भी एक जरूरी है, क्योंकि बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आप लीगल एडवाइजर हैं, क्योंकि सीएम ने बंद कॉल से पहले एक प्रेस में जब मीडिया से पूछा गया था, उस समय कहा था कि क्या बंद कॉल करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बंद कॉल को छोड़ करके हंगर स्ट्राइक कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि सीएम का ये कहना था कि बंद कॉल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि बंद कॉल जो है, जो कल्चर जो है इलीगल है, तो उसके कहने के मुताबिक जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी डिटेनीस है उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया और डायरेक्टली बंद कॉल में चला गया। तो एज ए लीगल एडवाइजर इसको आप क्या समझते हैं? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि बंद कॉल से पहले धरना करना है, रैलियां करना है। वो तो पहले बहुत लोग कर चुके हैं ना। जी। और बंद कॉल कर रहा है, हाँ, डिक्लेयर कर रहा है बोल के तो हर कोई मालूम था। इवन गवर्नमेंट मालूम है, हमारा जो आपका होम मिनिस्टर खुद भी मालूम है। तो अगर आपको मालूम था तो आपने क्यों न्योता नहीं किया है? एज ए पीपुल्स गवर्नमेंट, पीपुल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट, आपका पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो आपको मालूम था तो आप एटलीस्ट जो बंद इम्पोज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बंद कॉलर है, जो एजिटेटर्स है, जो एग्रीव्ड है, उनको आप बुला के इनवाइट करके, आप ऑफिशियली बुला के राउंड टेबल में इशू को डिस्कस कर सकता था। आप इनवाइट नहीं करना मतलब कहीं ना कहीं उन लोग का डिमांड को, उन लोग का जो भी ये आपका माने मेमोरेंडम्स वगैरह जो भी ये है डिमांड्स था, पॉइंट्स था, उसको आप नजरअंदाज किया है और उसको अंडर एस्टिमेट किया है। तो इससे तो हमको ये नहीं लगता है कि ये आपका जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, किसी को जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होने से आप बंद आज डिक्लेयर करेगा, कल उसको इनविटेशन आ जाएगा, शाम तक टेबल में उसका न्योता आ जाता है, इनविटेशन एकदम लिखित में ऑफिशियली आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इतना अच्छा जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसके बाद जो हमारा जो नारी शक्ति है, जो माँ लोग है, जिसका आज आपका बच्चा लोग, अभी स्टूडेंट लोग एग्री होके बैठा है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए इतना अच्छा इशू को गवर्नमेंट को बताने के लिए कोशिश किया है। लेकिन वो जानते हुए भी गवर्नमेंट कोई न्योता नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं, कोई राउंड टेबल डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट का तरफ से कोशिश नहीं किया है, जिसका चलते ये लोग ने बंद कॉल पे उतर गए। तो हम लोग ये भी समझ सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को है गवर्नमेंट जो है रेस्पॉन्स लेता है, और कुछ को नहीं लेता है। तो ये भी समझ सकता है कि कुछ लोग को लेना और कुछ लोग को नहीं लेना, इसमें भी मतलब डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मतलब जो आपने जिक्र किया कि पीपल्स गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट, तो इसमें आपको क्या लगता है? नहीं, मैं यही बोल रहा है, जो भी ग्रुप, जो भी इवन इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल सिंगल हो, जो भी हो, अगर गवर्नमेंट का ऊपर में कुछ पॉइंट्स रखता है, जेन्युइन पॉइंट्स रखता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। तो उसका बात सुने, उसका बाद अगर गवर्नमेंट को उसका बात अच्छा लगने से उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उससे आइडियाज लेना है। यहाँ पे तो ऐसे नहीं कि एपीपीएससी पैस को 2023 में किस का फैमिली में इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा जेन्युइन ऑफिसर का फैमिली में भी इवन इफेक्ट हो रहा है। और मोस्टली आपका जो ये एग्री जो कैंडिडेट है, उसका ऊपर तो क्या बीत रहा होगा, और आने वाला जनरेशन क्या बीत रहा होगा, और उसका आने वाला जनरेशन के लिए जो अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है। दूसरा चीज को भी जो आना चाहिए, एक जो शीशा तोड़ता है, गाड़ी तोड़ता है, उसको एफआईआर देके, उसको रिप्रेजेंटेशन देके उसको अरेस्ट नहीं करता है बोल के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद कॉल डिक्लेयर करता है, उसको तो ऐसे बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फ्यूचर जनरेशन का सवाल है ना। तो ऐसे इश्यूज में गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का तरफ से चूक हुआ है। तो आप लोग समझ रहा होगा, क्योंकि एडवोकेट साहब का सीधा यही कहना है, क्योंकि पिछले 5 साल में अरुणाचल में कितना बंद कॉल हुआ होगा। अगर हम लोग हिस्ट्री को अगर उठा के देखता है, पीछे अगर बैठ जाता है,
तो इस दफा हम लोगों ने जब बंद कॉल किया था उसमें भी हमने जिला प्रशासन तालो पुतुम को भी हमने भी पूछा था उसको लेकर के कि पुतुम साहब का ये कहना था कि कुछ कुछ इशू ऐसे होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब समाज के लिए। तो हमने उस समय भी काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी बंद कॉल जिन्होंने दिया है ये भी तो समाज के लिए कर रहा है, क्योंकि APPSC फियास्को को सभी लोग जानते हैं, जिसको कि हम पेपर बेचने और खरीदने का जो काम किया गया था इसको सभी लोग जानता है। तो इनका प्रश्न उठाने का जो जायज है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बंद कॉल जब देता है तो टेबल पर बुलाकर राउंड मीटिंग होता है। तो अगर एक इंसान भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है कि इसमें लूप होल्स है, इसमें लिकुना है, इसमें गलत हो रहा है, तो ऐसी चीजों को सरकार इसलिए बनती है कि उसको जो है बातचीत किया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, यहाँ तक कि होम जो केंद्र मंत्री है किरण रिजिजू ने भी ये कहा था बंद कॉल से पहले इस चीज को राउंड टेबल में डिस्कस किया जा सकता है। तो इसमें भी तो पहले किया जा सकता था, जैसे कि एडवोकेट साहब ने सवाल उठाया। लेकिन आपसे मेरा आखिरी सवाल है, कई बार ऐसे होता है जैसे कि आप पैसे से एडवोकेट हो और अगर मैं पैसा से भी कहूँ या फिर समाज के लिए भी कहूँ, मेरा अपना काम है रिपोर्टिंग करना, तो कई बार ऐसे सवाल उठाता है कि एडवोकेट जो है सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन सकता है, या फिर मैं एक रिपोर्टर हूँ तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं बन सकता हूँ। इसका एक एग्जांपल आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि कोई लोग हमको ये बोलता है कि आप जो है रिपोर्टिंग कम करता है, एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देता है, और या फिर एडवोकेट रिटेन जो है एडवोकेट कम दिखाई देता है, सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा करता है। इसको हम लोग क्या समझे? सोशल एक्टिविज्म का डेफिनेशन ही अलग है जी, और मेरा जो प्रोफेशन है, इफ आई गो बैक टू माय प्रोफेशन, उसका फिर डेफिनेशन अलग है जी। हम अपना प्रोफेशन को कहाँ में प्रोफेशनलिज्म एथिक्स को हम दिखाएगा? मेरा तो एक कन्फाइंड एरिया है ना, हम कोर्ट रूम में दिखा सकता है। कोर्ट में जब हम अपना क्लाइंट को हम रिप्रेजेंट करेगा तब हम एडवोकेट है, और जब हम बाहर निकलते हैं हम सोशल एनिमल, हम तो सोसाइटी का एक मेंबर है। तो सोसाइटी का एक मेंबर होने का नाते सोसाइटी का फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी हम अपना आवाज नहीं रख सकता है। तो ये क्या हम मेरा ऊपर कोई कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको सोसाइटी में ये गलत हो रहा है बोल नहीं सकता है कि ओनली बिकॉज दैट आई एम एडवोकेट। तो ये तो नहीं हो सकता है। हर चीज को क्या हम कोर्ट में जाके बात करना है क्या? हम जब सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी का मेंबर है, और जब हम अपने प्रोफेशन में जाता है तो वो चीज अलग है। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म को और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि हम बाहर में जब भी होता है हम 24 आवर्स में से हम 8 घंटा हम बाहर रहते हैं, सोसाइटी का साथ हम रहता है, और जब सोसाइटी का साथ रहता है तो हम अपना प्रोफेशन को हम मिक्स नहीं कर सकता है। आज हम कई पार्टी में सोशल गैदरिंग में गया, उसमें हम कैसे बोल सकते हैं हम एडवोकेट है, हम आज बात नहीं करेगा, हम एडवोकेट है, आज हम नहीं खाएगा नहीं पिएगा, वो एक चीज होता है। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, समझना होगा, क्योंकि हमें भी कई बार ऐसे बोला जाता है कि आप जो है रिपोर्टिंग कम करता है, सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि मैं उस आवाज को उठाता हूं जो जेन्युइन है कि इसको समाज को दिखाया जाना चाहिए। तो किसी लोगों को खराब लगता होगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जो समाज को दिखना चाहिए और जो समाज के लिए सही हो और जो समाज के लिए सच्चाई हो, जो सटीक हो, उस चीज को कवर में पहुंचाता हूँ। तो किसी को लगता होगा कि ये जो है सोल दोदुम के साथ रहता है, रिकेन इंगो के साथ रहता है, SD लोडा के साथ रहता है। ऐसा नहीं, एक इंसान हूँ। जब मैं घर जाता हूँ अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, और जब मैं यहाँ न्यूज के लिए आता हूं तो उसमें मैं माइंड को बनाता हूं कि न्यूज को किस प्रकार बनाना है। और जब मैं दोस्त के लिए पिकनिक पे जाता हूं उसमें जो है न्यूज को साइड में रखता हूं, फैमिली को साइड में रखता हूं, दोस्त के लिए समय देता हूं। तो अभी जैसे एडवोकेट साहब ने कहा, इसको समझना होगा, सबका काम करने का दायरा जो अलग अलग है। जब आप कोर्ट रूम में होता है उसमें कोर्ट के हिसाब से पेशाना होता है, जब मैं न्यूज रूम में हूं तो न्यूज रूम के हिसाब से मुझे पेशाना होता है। जब मैं सोशल एक्टिविस्ट के साथ कई बातचीत, क्योंकि ऐसे तो कई कानून में लिखा हुआ नहीं है कि कोई सोशल एक्टिविस्ट के साथ बैठ के आप चाय नहीं पी सकते हैं, कोई खाना नहीं खा सकते हैं, कोई आप गप्पे नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद किसी को भी मिल जाता है, कई बच्चे भी हमको सड़क पे दिखाई देता है, कुछ आशा है, उसके साथ भी मैं बैठ के बात करता हूँ। तो इसको आप लोग गलत कम से कम डेफिनेशन मत दे कि ये किस प्रकार का काम करता है। अपना अपना काम करने का सबका तरीका अलग होता है। जिसको कि मैंने इसको सवाल किया कि लोग बोलते हैं ये जो है ज्यादा एडवोकेट कम, सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देता है। ताकम सोनिया को भी ये कहा जाता है कि सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देता है, या फिर इसका कहने का मतलब यही था कि सोशल एक्टिविस्ट के साथ ज्यादा खड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग ऐसे काम करते हैं एज ए रिपोर्टर, जहां अगर चाइना और इंडिया भी अगर वॉर हो गया तो हमारा काम है उस मैदान पर पहुंचना। तो इसको आपको समझना होगा। तो इसको
गलत न समझे, हमने सवाल कर लिया, लेकिन आपसे यही मैं चाह रहा हूँ कि तो अभी आने वाला समय में, क्योंकि पब्लिक का एक सोच है कि पब्लिक ये सोच कंफ्यूज में है कि अभी इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और कल को अगर इनके साथ कुछ ज़्यादा कानून भी लगाकर उनको चार्जशीट दाखिल करता है तो आने वाला समय में अरुणाचल में और कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। पब्लिक ऐसे सोच रहा है, उन तमाम पब्लिक को आप क्या मैसेज? नहीं, इसमें से ये एक्ट तो लिमिटेड है, इसका तो मैक्सिमम पनिशमेंट अगर देता भी है तो 1 साल का ही होगा। डिटेंशन प्रिवेंटिव मेजर में डिटेन करता भी है तो ऐसे नहीं है कि ये एक्ट में बुक कर लिया है और वो पूरा 1 साल भी बैठेगा। गवर्नमेंट भी तो पीपल्स गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है। अभी एक्चुअली बोलने से बंद जिस दिन खत्म हुआ 12 तारीख का सुबह 5 बजे का बाद इनको छोड़ देना चाहिए था मेरा हिसाब से। तो कोई जरूरी नहीं, और कहीं भी ऐसे ये बंद कॉल में तो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से ऐसे रिपोर्ट भी नहीं आया है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, वहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज हुआ है। और ना और ऐसे भी कहीं इवन कैपिटल में भी ऐसे कहीं देखने को नहीं मिला है हमको। अदरवाइज तो दूसरा बंद में क्या होता है कि जहाँ पे ये एक्ट नहीं लगता है जी, उसी बंद में भी तो कितना गाड़ियां जलते हैं, कितना गाड़ियां तोड़ते हैं, कितना दुकान का वो शीशा तोड़ते हैं, कितना आपका रास्ता में सड़क में बोतल ये करते हैं, केस बुक नहीं, लेकिन केस बुक जितने पत्थर पुलिस के ऊपर बरसाते हैं, लेकिन भी ये ऐसे केस बुक नहीं हुआ है। फिर भी आज देखो, आज एक पत्थर भी नहीं उठाया, एक पत्थर भी पुलिस का ऊपर नहीं बरसाया, एक भी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा, फिर भी ये एक लागू है हमारा, जो मतलब लागू एकदम अभी तक लागू है जी। और हमें सुनने में नॉट ऑफिशियल ऐसे भी सुनने में मिल रहा है कि अभी तक कोई मेंबर को पुलिस तलाश रहा है। तो ये इससे आप पता चल सकता है कि ये लोग का ऊपर गवर्नमेंट का क्या रवैया है जी। और ऐसे भी, और मैं एक आम जनता को, एक पब्लिक को एक बात बताना चाहता हूँ कि बार बार गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि कमीशन अभी डिफंक्ट है, और कमीशन डिफंक्ट नहीं है। कमीशन में अभी तक एक मेंबर है जो हमारा जो तादार मैपुंग बागे जी, वो अभी तक कमीशन को चला रहा है। तो कमीशन का एवरी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन अभी भी चलता है। फिर भी अभी क्या ये करने का क्या क्या बात चलता है तो पब्लिक को कॉन्फ्यूज क्रिएट कर देता है। ऐसे भी नहीं होना, जो चीज जो प्रैक्टिकल में जो होता है उसको बताना चाहिए। और अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि फिर अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन को भी कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करके रखा हुआ है, जहाँ पे जो प्रीवियस वाला मेंबर लोग को, वो लोग मेंबर का अपॉइंटमेंट को विड्रॉ किया था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस विड्रॉ का, उस टर्मिनेट ऑर्डर का भी अभी हाई कोर्ट में चैलेंज करके रखा हुआ है। और ऐसे होके चलते रहेगा तो हमारा जो कमीशन का काम अभी बोलता है कि जब तक कमीशन गठन नहीं होगा तब तक कुछ आगे प्रोसेस नहीं हो सकता है, वो बोलता है। ये तो जस्ट एक आई वॉश है। कमीशन तो अभी चल रहा है, एक मेंबर अभी तक काम कर रहा है, उसका थ्रू से फंक्शन कर सकता है। फिर भी ये बोलता है कि जब तक कमीशन नहीं बना, जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा, हम लोग एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। बार बार ऐसे बोल के पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है आपके मुताबिक? मेरा मुताबिक, और ये प्रैक्टिकली हो भी रहा है। अभी तो एक मेंबर कमीशन में है, जिंदा है, मतलब चल रहा है जी। कई बार ऐसे हुआ है जब एमएलए को पूछा जाता है तो ये कहता है कि मेंबर ही गठन होने नहीं एग्जैक्टली एग्जाम क्यों होगा, ये बात बता रहे हैं। मेंबर अभी एक मेंबर तो एक्टिव है जी, वो फंक्शन कर सकता है उसका थ्रू से। तो अभी नया मेंबर गठन करने का बात कहाँ से बार बार बोल रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने सुना होगा एडवोकेट साहब का, क्योंकि कई बार हमने भी देखा है सोशल न्यूज़ चैनलों में, मीडिया में देखा है कि जब कोई किसी विधायक को पूछा जाता है तो उसमें ये कहा जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है तो ये कहा जाता है कि मेंबर ही गठन होने नहीं देता है तो एग्जाम्स कैसे होगा, आगे का कार्रवाई कैसे होगा। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा एक मेंबर जो अभी तक एक्टिव है, जो किस पूरा इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, यानी एपीपीएससी जो कमीशन है उसको चला रहा है एडवोकेट साहब के मुताबिक। और उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, तो इसको समझना होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो सोल दोदुम और जितना भी जो एक्टिविस्ट है, जो बंद कॉल जो जिन्होंने दिया था, जो डिटेनिस है, उसके बारे में हमने बोला कि उनका ये कहना है कि 2 को जो है बोमदिला यानी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, पासीघाट में 1 को रखा हुआ है, तेजू में 1 को रखा हुआ है, बोमदिला में 2 को रखा और जो यहाँ का जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, और जो लोकल जो यहाँ का पब्लिक है, आम जनता है, जिसको रैंडमली आप सड़क से उठा के ले गया था, जो कि ये बंद कॉल का कोई माने पार्टी नहीं था जी। बंद कॉल से दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे कोई बहुत सा उठा के रखा है उसमें आज सुनने को आया है कि यहाँ कैपिटल में कहीं जूली में डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा हुआ है। तो इसमें भी ऐसे है कि बहुत सा स्टूडेंट, इवन आपका 2 साल का बच्चा का माँ को भी उठा के रखा हुआ है।
बच्चा बीमार है, मेरा पास वो मेडिकल का पर्ची लेके आया है पेरेंट्स ने, फिर भी उन तक को भी नहीं बख्शा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है। तो ये सब जेन्युइन केसेस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो ड्यूटी होता है, और हर चीज़ को एक थे बोल के और एक औरत है बोल के ये औरत नारी शक्ति का मेंबर होता होगा सोच के रैंडम पिकअप करना, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। और स्टूडेंट को भी अपना डेली काम के लिए जा रहा था, कोई स्टूडेंट कई दोस्त के घर पढ़ने जा रहा था, कंसल्ट करने जा रहा था, ऐसे को भी सड़क से उठाया गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और वो स्टूडेंट का फ्यूचर अभी क्या होगा, जो कि उस बंद कॉल से कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं था। तो ये सब केसेस को भी जितना हो सके जल्दी रिकॉन्सिडर करके आपका डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक करके कॉल बैक करके लोग को रिलीज कर देने से बहुत ही बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये समझा जा सकता है अभी तक जितना डिटेन से उसका प्रॉपर जो लिस्ट नहीं है। नहीं, अभी फैक्ट एंड फिगर अभी हम लोग के पास भी नहीं है। आज हम हालांकि हम आज डिटेल्स को मेरा कोई एसोसिएट के थ्रू से हम RTI करने दिया है, क्योंकि RTI करने तक नौबत तक आ गया। ये ऐसे है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी फैक्ट एंड फिगर को अच्छे से नहीं बता पा रहा है, पुलिस प्रशासन भी अच्छे से नहीं बता पा रहा है, और इवन डिटेनीज का जो फैमिली मेंबर्स है वो भी पता नहीं कि उनका अभी जो फैमिली उसका जो मेंबर है एलिजिबली डिटेन बाय दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अभी असली का भी पुलिस प्रशासन का अंदर में है ना, नहीं कहीं है वो, अभी तक कोई ऐसे ये नहीं है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हर चीज़ को फैमिली को इमीडिएट किड्स एंड किन को बताना बहुत जरूरी एज पर लॉ। जी, ये समझना होगा, क्योंकि एडवोकेट साहब ने जैसे कहा है पब्लिक तक पहुंचना, पब्लिक तक जो है सच क्या है पहुंचाना हम कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको जो ये बंद कॉल से कोई लेन देन नहीं है, जो अपना पढ़ने के लिए दोस्त के साथ गए, या फिर कोई माँ जो है अपने बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए गए, उसको भी उठा लिया। मतलब 2 साल के बच्चे जो माँ है वो अभी अलग होना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल जो कागज उनको बताया गया। और ऐसे भी है कि अभी बंद कॉल खत्म होते हुए मान लीजिए कि अभी 24 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में अभी तक फैक्ट एंड फिगर्स को नहीं बता पाना, ये भी तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है ना। कि उन्होंने सवाल किया कि कल को एक बच्चा जो गायब है या फिर एक लड़का गायब है, उसको फैमिली वाला ये सोच रहा होगा कि उनको शायद ये पुलिस ने डिटेन करके जो कहीं जेल में रखा होगा, तो कल पता चलेगा कि जेल में नहीं है, तो किसको बदनाम करेंगे। तो ये समझना होगा। और ऐसे कानून अगर चलाता भी है और कानून पब्लिक के लिए है और पब्लिक के रखवाला है, पब्लिक का रक्षक है, तो इन चीज़ों को देखना होगा। और जो गलत हो रहा है और जो जिसको नहीं करना चाहिए तो उसको भी अगर उठाया है तो उन लोगों को अभी के समय में छोड़ दिया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सोल दोदुम तना तमर को भी अगर और जितना भी जो डिटेन किया गया जो इसमें एक्टिव मेंबर थे, उनको भी उन 12 के 5 बजे को सुबह छोड़ देना चाहिए था। अब बेस्ट एग्जांपल है मेरा जो नारी शक्ति का जनरल सेक्रेटरी है कीपा चंपा जी, उनको तो 13 तारीख को 13 तारीख को उठाया। जी जी, ये कहाँ तक जाहिर से मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। जी जी, चलिए यही सवाल है। तो इसी सवाल को ये सच क्या है उसको पब्लिक तक पहुंचाना एडवोकेट साहब और मैं एक मीडिएटर और एक पब्लिक का आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा इन चीज़ों को कोशिश करता हूं। और आप लोगों ने सुना कि सच में ये क्या है क्या नहीं है सुना, और उन्होंने बताया कि अगर केस भी लगाता है तो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 1 साल नहीं भी हो सकता है, लेकिन सही से इम्प्लीमेंट किया भी जाता है तो 12 तारीख सुबह को छोड़ देना चाहिए था 5 बजे, क्योंकि सोल दोदुम ताना तमर को तो बंद कॉल से पहले उठा दिया गया था 9 तारीख। तो नियम ये बताता है कि उनको 5 बजे तक छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि कुछ उन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये लॉ तो प्रिवेंटिव लॉ है जी, प्रिवेंटिव मेजर में डिटेन किया था जी, जी, तो आफ्टर बंद कॉल ऐसे कुछ कहा मतलब घटना नहीं हुआ है, कहीं भी जिला से रिपोर्ट नहीं किया है, तो इनको छोड़ देना चाहिए। उनको तो ये डिस्ट्रैक्शन होगा, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा बोल के प्रिवेंटिव मेजर में डिटेन किया है। लॉ का डिफिनेशन ही वो है कि प्रिवेंटिव मेजर में करना चाहिए। तो आप लोग समझ गया होगा, इसी चीज को आप तक पहुंचाना था हमारा मकसद था और हमने पहुंचाने की कोशिश किया है। और जितने भी जो लोग हमें पूछ रहे थे टीम अरुण भूमि को कि कहाँ है सोल दोदुम, अभी आपको पता चल गया कि सोल दोदुम अभी तेजू में है एडवोकेट साहब के मुताबिक, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला प्रशासन है उनको मिलके आया हुआ है और कल जो है परिवार वाले जो है उसको मिलने के लिए सोल दोदुम को मिलने के लिए तेजू जा रहे हैं। और अलग अलग जहाँ पासीघाट में रखा हुआ है और बोमदिला में रखा हुआ है परिवार वाले मिलने जा रहे हैं और वहाँ के अपडेट को भी आप तक हम पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और जितना जो पब्लिक का कंफ्यूजन था उसको आपने सबके सामने रखा और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको टीम अरुण भूमि स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।